गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 25 अप्रैल की करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज सीरीज की क्लास में आपका स्वागत है। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इसरो लॉन्च्ड व्हिच कंट्रीज सैटेलाइट नेम्ड हीलियोस 2। इसरो ने रिसेंटली किसी देश का एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है हीलियोस 2। ये कौन सी देश का सैटेलाइट है? ऑप्शन ए इज भूटान, ऑप्शन बी इज सिंगापुर एंड ऑप्शन सी इज नेपाल एंड ऑप्शन डी इज यूएई। सो रिसेंटली इसरो ने सिंगापुर के दो सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं पीएसएलवी C55 व्हीकल के द्वारा। इन दोनों सैटेलाइट्स का क्या नाम है? एक तो है टिलियोस 2 और दूसरा है ल्यूमलाइट 4। ये दोनों ही सैटेलाइट्स न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कि इसरो की कमर्शियल आर्म है उनके एक ऑर्डर का पार्ट था। और जो टिलियोस 2 है ये एक सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट है जो कि डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी और एसपी इंजीनियरिंग की कोलैबोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका यूज कहाँ पर होगा? जो वेरियस एजेंसीज हैं सिंगापुर की गवर्नमेंट के अंडर, उनको सैटेलाइट इमेज रिक्वायरमेंट्स जो भी होती हैं किसी भी फील्ड में, मे बी एग्रीकल्चर, मे बी उनके जो वाटर रिसोर्सेज है, जो भी उनको सैटेलाइट इमेजेस इसको प्रोवाइड करेगा। टीलियोस 2 है ये एक सिंथेटिक अपर्चर रेडार पेलोड भी इसके इसके इसने कैरी किया है। इसका यूज कहाँ पर होगा? जो वेदर है उसको डे एंड नाइट मॉनिटर करेगा और जो भी इमेजिंग है यानी कि जो पिक्चर्स क्लिक करना है वो पूरे पोलरिमेट्रिक रेजोल्यूशन के साथ क्लिक करेगा और सिंगापुर की एजेंसीज को प्रोवाइड करेगा। तो आपको इन दोनों सैटेलाइट्स का नाम ध्यान में रखना है, किसने किया है, कौन से व्हीकल पर लॉन्च किया है। इससे जो ज्यादा डिटेल है जैसे पीएसएलवी क्या होता है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको एग्जाम्स के में पूछ सकते हैं, वो हम वीकली करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सिंगापुर। Next question is, the Ministry of Home Affairs is aiming to make India drug free by the year of dash. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक एम किया है या फिर ये बोल सकते हो अनाउंस किया है कि वो इंडिया को ड्रग फ्री बनाएंगे। कितने कौन से ईयर तक उन्होंने ये टारगेट फिक्स किया है? ऑप्शन ए है 2050, ऑप्शन बी है 2047, ऑप्शन सी है 2065 एंड ऑप्शन डी इज 2070। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंडिया को ड्रग फ्री बनाने का एक एम रखा है, एक एम किया है बाय द ईयर ऑफ 2047, 2047 तक। और इसमें क्या किया जाएगा? जो भी नारकोटिक्स का यूज होता है, जो भी बैंड सब्सटेंसेस हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो यूज होते हैं, उनकी रिकवरी और यूसेज को लिंक करेगा। ये एक तो ये पॉइंट है। इसके साथ लिंक करेगा जो वहां के डीएसपी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनकी एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट के साथ कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इस नारकोटिक्स या बैंड सब्सटेंसेस की जो यूसेज है या रिकवरी है उनको कितना डीएसपी ने कितना किया है, वो उनके एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट के साथ लिंक करके एक उनको परफॉर्मेंस अप्रेजल का काम करेगा। और जो डीएसपीज हैं उनके लिए इसके उनके द्वारा या उनके लिए एक अकाउंटेबिलिटी सेट करने का ये एक तरीका है। सो जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है एनसीबी, इसने एक डेटा दिया है कि पिछले 3 सालों में हमने 35,592 एकड़ जो पॉपी कल्टीवेशन थी और 82,691 एकड़ कैनबिस कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दी है पूरे देश में। और ये आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहां पर ये डिस्ट्रॉय हुआ। तो डिस्ट्रॉय अगर हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर कल्टीवेशन होती थी। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पर इसकी कल्टीवेशन होती थी? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, त्रिपुरा एंड तेलंगाना। तो आपको ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखने हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 2047। Next question is, recently Pushkaralu festival was celebrated after a gap of 12 years in which city of India? भारत के कौन से शहर में पुष्करालू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है 12 साल के बाद? ऑप्शन ए इज लखनऊ, ऑप्शन बी इज वाराणसी, ऑप्शन सी इज हरिद्वार एंड ऑप्शन डी इज कानपुर। सो रिसेंटली पुष्करालू फेस्टिवल जो कि 12 सालों के बाद सेलिब्रेट किया जा रहा है, कहां पर ये किया जा रहा है? वाराणसी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है।
और जो ये फेस्टिवल है पुष्करालू फेस्टिवल, ये तेलुगु स्पीकिंग लोगों का फेस्टिवल है। कब से कब होगा ये? 22 अप्रैल से 3 मई तक चलेगा। यहाँ पर जो पिलग्रिम्स होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वो अपने एंसेस्टर्स को, वो अपने पूर्वजों को पूजा करते हैं और गंगा नदी की पूजा करते हैं। इस साल ये काशी में हुआ है 12 सालों के बाद, और इसमें बहुत सारे इवेंट्स किए जाएंगे, बहुत सारा ये अच्छे लेवल पर हो रहा है। और ये पिछले कुछ महीनों में सेकंड इवेंट है जो कि वाराणसी में कंडक्ट किया जा रहा है। इससे पहले किया गया था काशी तमिल संगमम, ये भी हमने अपने वीकली करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो आपको ये दोनों फेस्टिवल ध्यान में रखने हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वाराणसी। और अगर कोई स्टेट पूछ ले तो कौन सी स्टेट है? यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइफेस्टन एंड मीजोप्रेस्टल, ये दो ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, ये न्यूज में थे, किसके बारे में है, कौन से डिजीज के बारे में है? ऑप्शन ए इज टीबी, ऑप्शन बी इज कोविड, ऑप्शन सी इज मलेरिया एंड ऑप्शन डी इज अबॉर्शन। तो ये सबसे पहले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। सो अगर आप न्यूज फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि यूएसए में काफी टाइम पहले वमेन में अबॉर्शन पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। तो रिसेंटली वहां की सुप्रीम कोर्ट ने वमेन का जो एक्सेस है टू अबॉर्शन पिल्स, वो अभी के लिए प्रिजर्व किया है, यानी कि बचाया है, कि वमेन को राइट है कि वो ये दोनों जो मेडिसिन हैं, अबॉर्शन पिल्स हैं, उनको यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो माइफेस्टन और मीजोप्रेस्टल, ये कॉम्बिनेशन में लिए जाते हैं, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इन दवाइयों का नाम पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाती हैं ये चीजें। और ये जो दोनों मेडिसिन हैं, इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ अबॉर्शन जो कि यूएस में यूज होता है। अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रिजर्व किया है, ये ऑर्डर किया है। ऑफ कोर्स दोनों साइड से ही इसके बारे में और अपील्स वगैरह जो भी होगा वो हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। जो ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, इन्होंने इमरजेंसी रिक्वेस्ट को ग्रांट किया है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, और न्यूयॉर्क बेस्ड एक डेनको लेबोरेटरी थी जो कि ये ड्रग्स की, ये माइफेस्टन की मेकर है, ये डेनको लेबोरेटरीज बनाती हैं, दोनों कॉम्बिनेशन में यूज होती हैं, और यूएस के मोर देन हाफ अबॉर्शंस में यूज किए जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज अबॉर्शन। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन इज who became fastest Indian to score 7,000 runs in T20 cricket? Option A is Virat Kohli, option B is Rohit Sharma, option C is KL Rahul and option D is Shikhar Dhawan. So recently KL Rahul fastest Indian बन गए हैं जिन्होंने 7,000 रन स्कोर किए हैं T20 क्रिकेट में। इन्होंने जो बाकी प्लेयर्स हैं उनका अभी फिलहाल रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 197 इनिंग्स में ही इतना जो स्कोर है वो कर लिया है। जो अगर विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने 212 इनिंग्स ली थी इतने रन स्कोर करने के लिए, शिखर धवन ने 246 ली थी, सुरेश रैना ने 251 ली थी और रोहित शर्मा ने 268 ली थी। तो आपको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये नाम ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि केएल राहुल इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज F in FCRA stands for, FCRA के अंदर जो FCRA एक टर्म है उसमें F का क्या फुल फॉर्म है? ऑप्शन ए इज फॉरेन, ऑप्शन बी इज फॉरेस्ट, ऑप्शन सी इज फाइनेंस एंड ऑप्शन डी इज फोरेंसिक। सो रिसेंटली सीबीआई ने ऋत्विक दत्ता एंड उसकी एनजीओ को FCRA वायलेशन के लिए बुक किया है। सीबीआई ने उनके अगेंस्ट एक केस रजिस्टर किया है जो ऋत्विक दत्ता है और उनकी एनजीओ है लीगल इनिशिएट फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट लाइफ, कि उन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस एक्ट यानी कि FCRA का प्रोविजन को वायलेट किया है, कि उनके अगेंस्ट किया है। अगर हम FCRA की बात करें तो FCRA को 1976 में इनेक्ट किया गया था इमरजेंसी के टाइम पे, और ये इसके अंदर क्या किया जाता है कि कोई भी इंसान या एनजीओ अगर उनको फॉरेन डोनेशन रिसीव करनी है, अगर किसी एनजीओ को फॉरेन से कोई डोनेशन लेनी है, एक तो उनको इस एक्ट के अंदर रजिस्टर होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट उनका ओपन होना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली में उसके रिसिप्ट के लिए, और जो ये फंड्स वो रिसीव करेंगे वो उसी पर्पस के लिए यूज करने हैं जिस पर्पस के लिए वो रिसीव हुए हैं। FCRA रजिस्ट्रेशन है वो इंडिविजुअल एसोसिएशन को
दिए जाते हैं अगर उनके पास कोई कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस या कोई सोशल प्रोग्राम्स का कोई डेफिनेट वो काम कर रहे हैं उस फील्ड में, तो आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑप्शन ए इज फॉरेन इज द आंसर। आपने एफसीआरए की फुल फॉर्म पूरी भी देख ली। तो हम वीकली करंट अफेयर में इसके एफसीआरए का जो एक्ट है वो भी डिटेल में इसकी थोड़ी प्रोविजंस देख लेंगे कि अगर इनकेस आपके एग्जाम में आता है तो आप आंसर कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Rishikulia beach, which hosted millions of baby olive ridley turtles, is located in which state in India? Recently ऋषिकुलिया बीच ने रिकॉर्ड बनाया है कि उन्होंने लाखों में बेबी ऑलिव रिडले टर्टल्स को होस्ट किया है। कौन से स्टेट में है? ऑप्शन इज वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी इज उड़ीसा, ऑप्शन सी इज गोवा एंड ऑप्शन डी इज आंध्र प्रदेश। सो इसके हमने शॉर्ट्स भी बनाए थे, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए इसका आंसर है उड़ीसा। इसके बारे में और डिटेल क्या है ऑलिव रिडले टर्टल्स, क्या इसके बारे में न्यूज थी, वो मैंने शॉर्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आप चेक कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज UN declared 2023 as the International Year of Dash. Option A is diseases, option B is millets, option C is population and option D is none of the above. सो रिसेंटली जो यूएन ने जो 2023 है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अनाउंस किया है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि मिलेट्स है क्या। तो मिलेट एक कलेक्टिव टर्म है जो उन ग्रासेस के लिए या उन फसलों के लिए यूज होती है जो बहुत छोटे छोटे बीजों से, छोटे सीड्स से होती है, जिसको एज अ ग्रेन क्रॉप यानी कि अनाज के फसलों की तरह ही उनको कल्टीवेट किया जाता है। और इनको बेसिकली ड्राई एरियाज में जहाँ पे पानी कम है और जो मार्जिनल लैंड्स होती हैं यानी कि पूरे खेत में नहीं कोई जरूरी कि वहीं पे किया जाएगा, छोटे छोटे जैसे साइड्स पे एक लेन्स बनाकर वहां पर इसकी बिजाई कर दी जाएगी। और ये बेसिकली टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन्स में इनकी जो कल्टीवेशन है होती है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की तो कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे रागी हो गई, ज्वार हो गया, समा हो गया जिसको लिटिल मिलेट बोलते हैं, बाजरा हो गया। तो ये सारी इनकी एग्जाम्पल्स हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो 2023 को यूएन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अनाउंस किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इंडिया का भी काफी आप बोल सकते हो कि इंडिया ने भी काफी इस पे काम किया कि ये मिलेट्स पे, और इंडिया भी मिलेट्स को आज के टाइम पे बहुत प्रमोट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिलीज्ड हिज ऑटोबायोग्राफी क्रॉस कोट? सो क्रॉस कोट नाम की ऑटोबायोग्राफी किसकी है? ऑप्शन ए इज विराट कोहली, ऑप्शन बी इज जयदीप मुखर्जी, ऑप्शन सी इज पीवी सिंधु एंड ऑप्शन डी इज मेरी कॉम। सो रिसेंटली लेजेंडरी टेनिस प्लेयर जयदीप मुखर्जी है, यहाँ पे आप उनकी पिक्चर देख सकते हो, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है। उसका टाइटल है क्रॉस कोट और इसमें क्या है, उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्टिंग से और इंडिया के बेस्ट टेनिस प्लेयर तक बनने की पूरी जर्नी इस बुक में बताई है। उनकी अपनी मेमोरीज वगैरह पूरी लाइफ की, उनकी जो स्पोर्ट्स की मेमोरीज है इस बुक में उन्होंने लिखी हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, बुक्स के ऑथर्स या जो बुक्स इसमें होती हैं करंट अफेयर्स में, न्यूज में, वो पूछ ली जाती हैं। तो इसका आंसर है जयदीप मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दुधवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट? तो हम डेली एक नेशनल पार्क कवर करते हैं, आज भी करेंगे। तो ऑप्शन ए इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इज मेघालय एंड ऑप्शन डी इज महाराष्ट्र। सो दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है यानी कि उत्तर प्रदेश में है। आई होप जो एक एक नेशनल पार्क करके हम कवर कर रहे हैं उससे आपको हेल्प मिल रही होगी कि आपको कुछ नेशनल पार्क अभी तक याद हो गए होंगे और आपको पता भी नहीं चला होगा कि आप कुछ उसमें कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं। आई होप आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। अगर आपने किए हैं प्लीज टेल मी योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपने नहीं भी किए, आपको ये किसी भी वे में हेल्प करते हैं तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा पता चले कि आपको ये क्वेश्चन से कुछ हेल्प हो रही है या नहीं, या आपकी क्या फीडबैक है। अगर कहीं पे इम्प्रूवमेंट की आपको लगता है स्कोप है तो प्लीज उसको शेयर कीजिए। आई विल डेफिनेटली अकोमोडेट दैट इन माय वीडियोस। सो ये इसकी टेलीग्राम का यूजर नेम है जहां पर आपको इसकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी। ये हमारे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्स के रिलेटेड जो भी अपकमिंग नोटिफिकेशंस हैं, अगर कोई एग्जाम की नई डेट्स वगैरह अनाउंस होती हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट होती हैं, तो हम यहाँ पर उनको आपको इंटीमेट करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज हिट द लाइक बटन. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. See you tomorrow at 8 o'clock. Have a nice day.